नालागढ़ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा से प्रत्याशी कृष्णलाल ठाकुर ने बाद नामांकन पत्र। नामांकन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, सांसद अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में भरा नामांकन। नामांकन के बाद मीडिया से रूबरू हुए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कहा, पिछली बार स्वतंत्र होकर चुनाव जीते थे कृष्णलाल ठाकुर। इस बार उपचुनावों के हालात प्रदेश में बने कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार। बीजेपी की ओर से कृष्णलाल ठाकुर प्रत्याशी। कृष्णलाल ठाकुर की सीट को हम पहुंचे हैं करने सुनिश्चित। लोकसभा चुनाव में भाजपा 68 में से 61 पर बीजेपी जीती। लोकसभा की 4 की चारों सीटें जीती। उपचुनाव की 6 में से 2 सीटें भी बीजेपी जीती, जिन पर था कांग्रेस का कब्जा। और अब इन उपचुनाव में 3 की तीनों सीटों पर भाजपा करेगी भारी बहुमत से जीत दर्ज। अगर सरकार ने इन तीनों के बीच स्थित है समय पर कर लिए होते मंजूर तो नहीं बढ़ता करोड़ का खर्चा। कांग्रेस की सरकार ने निर्दलीय विधायकों का चलना कर दिया था मुश्किल। उनके परिवारों पर दर्ज किए गए थे केस। इस्तीफा के लिए किया गया था तीनों निर्दलीय विधायकों को मजबूर। कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदेश में दहशत फैलाने की जा रही है कोशिश। निर्दलीय विधायकों को मजबूर किया गया चुनाव लड़ने के लिए। भाजपा नेता हरप्रीत सिंह सैनी के आजाद चुनाव लड़ने के फैसले पर जयराम ठाकुर बचते नजर आए। कहा, आने वाले समय में पार्टी में होगा सब कुछ ठीक। कृष्णलाल ठाकुर का साथ दे रहे हैं पूरे विधायक लखविंदर सिंह राणा। पूर्व मंत्री स्वर्गीय हरि नारायण सिंह सैनी के भतीजे हरप्रीत सिंह सैनी बिगाड़ सकते हैं भाजपा का समीकरण। आज विधानसभा के उपचुनाव के सिलसिले में हम नॉमिनेशन करने के लिए श्री के.एल. ठाकुर जी के साथ यहाँ पर हैं और हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। पिछली बार स्वतंत्र होकर के चुनाव लड़े थे, जीते थे, बहुत अच्छे मार्जिन से जीते थे। और अब की बार इस उपचुनाव की नौबत आई है, एक हालात बने, इस तरह की परिस्थिति बनी है और जिसके कारण ये चुनाव हो रहा है। और अभी हमारी पार्टी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये ऑफिशियल कैंडिडेट हैं और हम पूरी ताकत के साथ इनके साथ खड़े होकर के पूरे इस चुनाव में जो है वो इनकी जीत को सुनिश्चित करेंगे। सर, 4 आप सीटें जीते, 4 आप हारे हिमाचल, सर क्या कहेंगे आप? देखिए, एक बात को हमको समझने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश में 68 में से 61 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है लोकसभा के चुनाव में, और 4 लोकसभा में से 1 छीनी हमने कांग्रेस पार्टी से। मंडी लोकसभा क्षेत्र जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा है वहां पर सांसद थी। और उसके बाद ये 6 उपचुनाव जो हुए हैं, 6 उपचुनाव 6 के 6 कांग्रेस के वहां विधायक थे। 6 में से 2 सीटें हमने उनसे छीनी है। और अब ये 3 उपचुनाव हैं, ये तीनों उपचुनाव हम जीतेंगे। और कायदे से बनती बात तो ये थी कि हिमाचल प्रदेश में जब तीनों निर्दलीय विधायकों ने अपना त्यागपत्र दे दिया था, त्यागपत्र स्वीकार करने के साथ ये चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ और जो उपचुनाव 6 हुए उनके साथ होता तो खर्चा बचता, लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा बचता। लेकिन कांग्रेस ने राजनीतिक अपने इसके हिसाब से ये चुनाव जो है बाद में करने के लिए इस तरह से किया है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम जीतेंगे और तीनों सीटें जीतेंगे। सर, कल सुखविंदर सिंह सीएम साहब भी यहीं पे आए हुए नॉमिनेशन फाइल के दौरान, तो उनका कहना है कि भी तीनों विधायक निर्दलीय थे, वो किसी को भी अपना समर्थन दे सकते थे, भी उन्होंने खर्चा बढ़ाया है। लेकिन आपने हालात ऐसे रखे हिमाचल प्रदेश में जो निर्दलीय विधायकों को चलना मुश्किल कर दिया, उनके परिवार के ऊपर मामले दर्ज कर दिए। और ये हालात तो आज की तारीख में इस प्रकार से है कि कांग्रेस पार्टी में भी किस तरह का दहशत का माहौल है। और पिछले कल आपने देहरा में देखा होगा कि एक जो कांग्रेस पार्टी के जो ट्रेजरर है, उनके हैं, शायद ट्रेजरर है, मुझे बताया गया, इस तरह से जिस तरह से उन्होंने अपनी कहानी बयान की है, अगर वो कहानी सच है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से दहशतगर्दी, जिस तरह से एक दहशत का माहौल, एक डरावना एक माहौल यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जो देवभूमि के नाम से जाना जाता है प्रदेश, वहां पर खड़ा किया है।
और निर्दलीय विधायकों को ऐसे हालात पैदा कर दिए कि उनको चुनाव लड़ने के लिए विवश होना पड़ा। उन्होंने तय किया कि हम हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर अब निर्दलीय विधायक की हैसियत से नहीं जाएंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक की हैसियत से जाएंगे। सर, सुखबीर जी का बार बार यही बोलना कि आपकी राजनीति तोड़ने की है। सर, बार बार यही बोल रहे हैं। देखिए, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है कि उनके ही पार्टी के लोग क्या क्या कह रहे हैं उनके बारे में, यही मुझे लगता है पर्याप्त है। थैंक यू, थैंक यू। का तो समर्थन केएल साहब के साथ है, लेकिन हरप्रीत सिंह सैनी निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर रहे हैं, कल नॉमिनेशन करेंगे। उनका देखते हैं सारी चीज को लेकर के। अभी तो आज हम केएल ठाकुर जी के नॉमिनेशन में यहाँ पर हैं, राणा जी साथ हैं हमारे साथ, सुबह हम साथ ही थे और मुझे उम्मीद है कि सब चीजें ठीक होंगी। थैंक यू, थैंक यू। ये तो इसके बाहर है हम लोग। सर, यहाँ करनी पड़ेगी। नहीं, जल्दी तो नहीं करेगी। क्या बोले? ये तो इसके बाहर है हम लोग। नहीं, जल्दी तो नहीं करेगी। क्या बोले? ये तो इसके बाहर है हम लोग।